राजस्थान हाईकोर्ट न्यू परिसर में आसाराम समर्थकों में आपस में ही बहस और मारपीट हो गई। आसाराम समर्थक एक वकील विजय साहनी ने कुड़ी बख्तासनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और हाईकोर्ट परिसर में उसके साथ डॉक्टर कपिल भोला विशाल खन्ना ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि दिल्ली से जो वकील आते हैं उन पर सही तरीके से पैरोकार नहीं करने का आरोप लगाते हुए इन दोनों ने मारपीट की। थानेदार थानाधिकारी देवेंद्र देवड़ा ने बताया कि अधिवक्ता विजय साहनी की रिपोर्ट पर कोटा निवासी डॉक्टर कपिल भोला और दिल्ली निवासी विशाल खन्ना को गिरफ्तार किया गया है। आज नवीन हाईकोर्ट परिसर की पार्किंग में आसाराम बापू के मुकदमे की पेशी के संबंध में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें जो दिल्ली से उनका वकील और पैरोकार आया था उसके साथ उन्हीं में से कुछ समर्थकों ने मारपीट की, जिसमें एडवोकेट विजय साहनी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया और दो व्यक्ति कपिल भोला और विशाल खन्ना को गिरफ्तार किया गया। देखिए, संत आसाराम बापू जी की आज केस लगा था कोर्ट के अंदर और उनकी पैरवी कर रहे हैं रामचंद्र भट्ट। तो रामचंद्र भट्ट की तरफ से उन्होंने मेरे को हायर कर रखा, तो मैं उनके साथ से कोर्ट के अंदर आता हूँ। हर पैरवी पे बापू जी की रामचंद्र भट्ट मुझे अपने साथ लेके आते हैं। तो आज भी जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई तो मैं जब नीचे उतरा गाड़ी में पार्किंग के लिए तो देखा कि बहुत सारे लोग रामचंद्र भट्ट को गाड़ी में घेरा हुआ था और मारपीट कर रहे थे। तो जैसे ही मैं पास गया तो लोगों ने 2-3 लोगों ने मेरे साथ भी मारपाई कर ली और मतलब गाली गलौज और इस तरह का हरकत करी। इतने में वकीलों ने, जो हाईकोर्ट के वकीलों थे, उन्होंने देखा और बीच बचाव किया और फिर विशाल खन्ना जो एक आदमी था साथ में, उसको उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। फिर हम यहाँ पे। अच्छा, क्या कारण क्या लगा? कारण अभी तक पता नहीं चला, वो उनका कोई कारण। आपसे क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ नहीं बोला, बस ये कि ये रामचंद्र के साथ है और बापूजी के इसमें ये लोग साथ में आते हैं, तो शायद सही दिशा में केस हो नहीं रहा या हो रहा है, या कोई गुट ऐसा है जो नहीं चाहता बापूजी निकले और एक गुट चाहता है कि बापूजी जल्दी बाहर निकले। तो इसी गदगद में लोगों के अंदर गलतफहमी उत्पन्न की गई है कि भाई ये वकील बापू के अच्छे काम नहीं कर रहे, तो इसलिए लोगों को भड़का के यहाँ पे इकट्ठा किया गया और इस तरह की मारपीट की गई। कुछ लोग हम क्या एक मत हो रहे थे कि हमें आगे बापूजी को, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि बापूजी की कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ऐसा विचार था कि भाई आगे कहीं हम शिफ्ट करें। तो उसमें दो पक्ष थे कि एक तो था कि एलोपैथिक के हिसाब से मेदांता या कहीं और सेंटर पे शिफ्ट करें, या फिर एक था कि भाई आयुर्वेदिक के हिसाब से शिफ्ट करें। तो ये था कि भाई क्योंकि सब चीज़ देखते हुए लग रहा था कि बापूजी की अभी की कंडीशन के साथ एलोपैथिक उपचार के लिए अपने को जाना चाहिए। और जो वो दूसरे भाई साहब थे जो जिनसे मतलब हमने उनको बुलाया था कि आप एक बार अपन आके बैठ के एक बार आम सहमति कर लेते हैं इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने क्या वो आयुर्वेदिक के लिए लगा रखी है एप्लीकेशन, और हम चाह रहे थे कि अभी आयुर्वेदिक में ऐसी स्थिति में कहाँ लेके जाएंगे बापू जी, क्योंकि कभी भी उनका ब्लड डाउन हो जाता है आयुर्वेदिक में, कभी यहाँ पर भी हमें पता है कि ब्लड लगाने की सुविधा नहीं है आयुर्वेदिक में। तो इसलिए अपन ने केवल उनको बुलाया था, लेकिन उनका ये था कि मैं नहीं आऊँगा बात। वकील साहब बाहर नहीं आ रहे थे, वो जो हमारे जो थे पैरासार जो आरसी जी थे रामचंद्र जी, वो नहीं आ रहे थे बात करने के लिए। तो पहले उनसे मतलब थोड़ा बहुत कुछ लोगों को कहा कि इतनी सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं समझ रहे। तो इस चीज को वो आप शायद साथ में उस समय उनके साथ वकील साहब भी आके, हम तो मैं तो बचाने वाला हूँ, आप वीडियो भी देख सकते हैं।